आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2448 रुपये। तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें पूछ रखा है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित मुझे प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे दर दे रखी है मुझे, आर बराबर 4% की वार्षिक दर है और समय टी बराबर कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष मुझे समय दे रखा है और मुझे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई बराबर कितना दे रखा है, 2448 रुपये मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और मुझे साधारण ब्याज पूछ रखा है। साधारण ब्याज यानी कि एसआई मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, तो सबसे जल्दी हम किस तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे समय दिया हुआ है और ब्याज दर दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रभावी ब्याज दर निकाल लीजिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, एक बार आप निकाल लीजिए साधारण ब्याज के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्रभावी ब्याज दर। ठीक है, प्रभावी ब्याज दर। ये प्रभावी ब्याज दर क्या होता है, क्या है कि जितने वर्ष के लिए अगर दर मुझे दिए हुए हैं और प्रत्येक वर्ष के लिए दर दी हुई है, तो मैं दोनों का गुणनफल कर दूं, गुणा कर दूं, तो मुझे प्रभावी ब्याज दर मिल जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले वर्ष के लिए मुझे क्या दिया हुआ है कि अगर मैं एसआई की बात कर रहा हूँ, देखिए यानी कि साधारण ब्याज पर प्रभावी ब्याज दर क्या आएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ कि प्रभावी ब्याज दर साधारण ब्याज दर के लिए, तो ये कितनी आ जाएगी, एक वर्ष में 4% है, तो 2 वर्ष में क्या आ जाएगी, 4% गुणे 2 यानी कि 8%। अब अगर मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी ब्याज दर बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए प्रभावी ब्याज दर की बात करूं, तो ये क्या होगा, 2 वर्षों के लिए निकालना है। तो 2 वर्षों में पहले वर्ष, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम सक्सेसिव परसेंटेज या फिर सतत प्रतिशत जैसे हम निकालते थे, है ना, कि 4% डिस्काउंट किया, फिर 4% डिस्काउंट किया, या 4% प्लस किया, 4% फिर प्लस किया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले ये क्या आ जाएगा, ये अगर मैं निकालने के लिए बता सकता हूँ, तो ये देखिए कितना आ जाता है, R1 बराबर हो जाता है प्लस आर गुणे आर बटे 100। ये मेरी 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए प्रभावी ब्याज दर हो जाएगी। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 4 गुणे 4 बटे 100। ठीक है, तो इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया बताइए, 8.16%। अब देखिए प्रश्न में देखकर हमें पता चल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 2448 रुपये, यानी कि 8.16%। अगर राशि का मैं निकाल लूँ तो वो कितना आएगा, 2448 रुपये, यानी कि मैंने लिखा 8.16% राशि का, राशि यानी कि मूलधन। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2448 रुपये, 2448 रुपये। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1% राशि के लिए चाहिए, तो 1% राशि के लिए तो आप कहेंगे 2448 बटे आप 8.16 कर दीजिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज तो 8% है राशि का। तो 8% राशि के लिए मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज यानी कि एसआई चाहिए मुझे। ठीक है, तो 8% राशि का निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2448 बटे 8.16 गुणे 8। इसको मैंने हल कर लिया तो ये मेरा आ गया 2400 रुपये। 2400 रुपये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये हो गया, मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अगर मैं ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर लिखना चाहूँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मुझे पता है, पी गुणे आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए एसआई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर टी बटे 100, और यहाँ पे आ जाएगा सी आई बराबर पी गुणे आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ पे मुझे सी आई दे रखा था, कितना दे रखा था, 2448, और यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कितना दिया था, आर मुझे दिया हुआ था पी गुणे 4%, वर्ष कितना था, 2 बटे 100 बराबर पी गुणे 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और ये 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ये बताइए मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखना चाहूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2448 बराबर कितना आएगा बताइए, मैंने पी को दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 16 बटे 100 का स्क्वायर, माइनस, माइनस था यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 8 बटे
100। अब इन दोनों को मैंने हल किया तो ये कितना आ गया, p गुणे ये कितना आएगा, लघुत्तम ले लूंगा इसका तो ये आ जाएगा 800, 800 प्लस 16 यानी कि 816, 816 बटे 100 का स्क्वायर। तो मैंने 100 का स्क्वायर पहले यहाँ गुणा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 10 की घात 4 लिख सकते हैं। दो तो जीरो पहले से थे, दो और आ गए तो ये आ गया। और ये कितना आ गया 816। अब मुझे ये बताओ 816 तिया कितना होता है, ये 2448। तो यहाँ से p मेरा कितना आ गया बताओ, p मेरा कितना आ गया, ये आ गया 3 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, 3 गुणे 10 की घात 4 यानी कि ये आ गया 30,000। ठीक है, तो 30,000 मेरा मूलधन आ गया। अब मुझे ये बताओ दर पता है, p पता है, r पता है, t पता है, तो मैं आसानी से तो साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि 30,000, दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 300 गुणे 8 यानी कि कितना आ जाता है 2400 रुपये। तो देखिए दोनों ही तरीके हैं। ये तरीका हो सकता है कि कई बार अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो टफ पड़े, बट पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों से ही आंसर आपके सेम आएंगे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।